नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवाशना तक एंड स्टूडेंट प्रेप। अभी हम यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू चल रहा है प्रयागराज में। हमारे साथ एक मैम है जो यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू देके आ चुकी है। मैम बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे मैम। हाँ, मेरा नाम श्वेता कौशिक है और मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है। अच्छा, आपका जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का कैसा रहा? काफ़ी अच्छा था, कॉर्डियल थे सारे मेंबर्स और काफ़ी कंफर्ट जोन में करवा करवाया था। तो आपके किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे गए ओवरऑल? ज़्यादातर क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही पूछे थे। जैसे कि सिचुएशंस दी थी कि अगर ये चीज़ होने वाली है तो कैसे आप मैनेज करेंगी। जैसे ओलंपिक्स 2036 का क्वेश्चन उन्होंने पूछा और ये पूछा कि अगर आप 2050 में उसको ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे तो लखनऊ में अगर आपको ऑर्गेनाइज़ करवाना हो तो आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे कि सनातन धर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ पूछे जेनजीज से रिलेटेड कि पॉलिसी मेकिंग में जेनजीज को कैसे मतलब हम एकोमोडेट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक दो क्वेश्चन आपका जो भी ग्रेजुएशन है उससे रिलेटेड पूछा था। अच्छा, आपने क्या स्कूलिंग क्या है आपकी? मेरी स्कूलिंग तो ऑब्वियस जैसे सबकी है, केंद्रीय विद्यालय से। हाँ, ग्रेजुएशन मेरी बीटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। और आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश। तो आपका ओवरऑल जैसे कि प्रयागराज या अभी बांग्लादेश का जो चुनाव इलेक्शन हुआ इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे? हाँ, बांग्लादेश और नेपाल के जेनजीज में डिफरेंस पूछा था। और इसके अलावा आपका जो टैरिफ वार है या इस तरह की भी क्वेश्चन पूछा? नहीं, मेरे से ऐसा अभी रिसेंट का कुछ नहीं पूछा। जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड पूछे थे वो एटलीस्ट 1-2 साल पुराने क्वेश्चंस थे, 1 से 1.5 साल पुराने। अच्छा, आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, जैसे आपने बीटेक करा है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। और बाकी अभी जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे चैट जीपीटी इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए? न्यू एज टेक्नोलॉजी से तो नहीं पूछा था, बट एआई रिलेटेड थोड़ा सा बस मेंशन किया था कि अब टेक्नोलॉजी डिस्रप्शन कैसे चीज़ों को। जैसे अभी आई समिट है आज शुरू हो रहा है, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन? नहीं, उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा था। ओवरऑल का आपका जो इसे ऑप्शनल पेपर 5 और 6 है जो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे? फैक्चुअल तो कुछ नहीं पूछा था, बस उन्होंने सिचुएशंस ही दी थी बेसिकली कि किस सिचुएशन में आप कैसे अप्रोच रखोगे, दैट्स इट। कुछ थोड़े से जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। तो जो पेपर का अभी जो यहाँ क्वेश्चन हो रहा है, आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ ये सिचुएशनल बेस्ड प्लस आपका एथिक्स बेस्ड या डायलेमा चेक करने की? हाँ, डायलेमा बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जैसे अभी 2026 प्रीलिम्स है और आपने कितनी बार अभी प्रीलिम्स पास किया? और मेरा ये फर्स्ट प्रीलिम्स था। अच्छा। और इसके बाद जो 25 वाला है वो सेकंड है। अच्छा, 25 का भी आपका मेंस हुआ? हाँ, मेंस लिखेंगे आप? हाँ। जैसे आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी की भी आप तैयारी करते हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल में तो नहीं है, पहले मैंने दिया था, बट अभी फ़िलहाल यूपी पीसीएस का। आपने जो कोचिंग ली है आपने सेल्फ से पढ़ाई की? सेल्फ से पढ़ाई की। जैसे प्रीलिम्स 2026 के लिए अभी जो लोग स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं या जो लोग प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच आपकी रही है? थोड़े लिमिटेड सोर्स रखने पड़ेंगे। जैसे घटना चक्र सब लोग पढ़ते हैं तो घटना चक्र करें, और उसके अलावा करंट अफेयर्स, जैसे मैंने सिर्फ आई दृष्टि जो घटना चक्र आती है सिर्फ उससे करंट अफेयर्स किए थे, तो ये 2 सोर्स रहे थे। और सेंसस वगैरह थोड़ा सा पढ़ लें, और इसके अलावा बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें बस। तो प्रीवियस ईयर कितने साल का करना चाहिए? प्रिपरेशन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, जब तक आयोग ने टाइम दिया है। हाँ, 25 ईयर? हाँ, 25 आप 28, जब अगर आयोग ने आपको टाइम दिया है तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल हैं, बट थोड़ा सा बैकअप ऑप्शन रखिए। अगर आप जॉब के साथ कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। आपकी क्या अप्रोच रही? मतलब मैंने तो जॉब से रिज़ाइन करके किया था। अच्छा, आप कौन सी जॉब में थे इसके पहले? इसके पहले मैं बीटेक से रिलेटेड थी, सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब में। वहाँ से, हाँ, वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद में यहाँ पर किया। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि आप? नहीं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अभी जैसे मेंस के लिए आप 25 का भी मेंस आप दे रहे हैं, तो मेंस के लिए आपका 24 में और 25 में क्या रणनीति रही? थोड़ा सा बताइए, 24 में क्या रणनीति रही? 24 में सेल्फ प्रिपेयर किया था, बट जितना भी अप्रोच था वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड था। मैंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया था सिलेबस को, और जो टॉपिक मैं पढ़ती थी उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लगा लेती थी, उन्हीं को लिखा था। टेस्ट सीरीज़ ली थी लेकिन बहुत कम, 3-4 टेस्ट मैंने लिखे थे बस, इसके अलावा मैंने और टेस्ट नहीं लिखे थे। पीवाईक्यू जैसे कि यूपी पीसीएस मेंस के लिए कितने साल का करना चाहिए? 2018 से मार्केट में अवेलेबल हैं, तो 2018 से आप कर लीजिए पूरा, जितना भी है। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना बेटर है। टेम्पलेट तैयार कर लीजिए अपने आंसर्स के लिए,
क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं तो पता रहता है कि इन वाले टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, तो आप सिर्फ उन्हीं को तैयार कर लीजिए तो उसमें हो जाएगा। तो टेम्पलेट जैसे लोग आजकल चैट जीपीटी जेमिनी वगैरह भी यूज़ करके टेम्पलेट जनरेट करते हैं, आपने ऐसा कुछ किया था? हाँ, इंटरव्यू के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिफाइनमेंट करने के लिए कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ओवरऑल जो लोग अभी जैसे 2026 में है तो जीरो से आंसर राइटिंग कैसे करें, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप कम समय में बताइए। पहले अगर आपको करना है तो आप किसी टॉपर की नोटबुक मतलब टेस्ट सीरीज़ या कोई भी उठा लीजिए और उसको देख देख कर लिख लीजिए, तो आपको लिखते हुए अप्रोच आ जाएगा कि कैसे लिखना है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आराम से आ जाएगी, थोड़ा सा अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके। कितने घंटा अभी आप पढ़ाई कर लेती हैं? अभी तो 8 घंटा तो रहता ही होगा, फिर भी 8 से 9 घंटा तो डेफिनेटली इतना तो करना ही पड़ेगा। उससे कम में आपको थोड़ा सा टाइम मतलब मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वरना। पेपर 5 और 6 के लिए आपका क्या अप्रोच रही, कैसे तैयारी करी आप? पेपर 5-6 के लिए कुछ सोर्सेज ले लिए थे, टेलीग्राम कुछ चैनल्स हैं उनसे, तेजस सिविल्स करके एक चैनल है, तो उनका क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में रहता है, तो बस वही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट प्रैक्टिस किया था। मोस्टली आपने टेलीग्राम या कोई स्टैंडर्ड बुक वगैरह भी यूज़ करी थी जैसे राकेश सर की? और नहीं, स्टैंडर्ड बुक तो कोई यूज़ नहीं की थी। हाँ, आप जो है जैसे अभी बजट वगैरह आ रखा है और इकोनॉमिक रिव्यू भी आया है यूपी का, तो वो देख लीजिएगा, उसमें आपको डेटा थोड़ा अच्छा मिल जाएगा और सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। जैसे यूपी का एक स्पेशल बुक भी इसके लिए पब्लिश होती है, आपने वो पढ़ा था? नहीं। अंत में जैसे आपने मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू क्या एक्सपीरियंस आप देखते हैं? मॉक और दोनों में ही बेसिकली आपकी पर्सनालिटी जो टेस्ट कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यू में भी लगभग मेरा ऐसा ही था जैसा यहाँ पे आज इन्होंने इंटरव्यू लिया है, तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। अच्छा, आपकी जो जॉब प्रेफरेंस है वो क्या है? पहला जैसे सबकी है, पहली तो ऑब्वियसली डिप्यूटी कलेक्टर है, दूसरी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, और तीसरा मेरा ARTO है, चौथे नंबर पे मैंने सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर, अधीक्षक जेलर जो है वो है। आपने चाहा जो महत्वपूर्ण हाँ, सेम सीक्वेंस लगभग लोग रखते हैं। हाँ। तो अंत में जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जैसे आप सिविल सर्विसेज की UP PCS या UPSC का, तो विशेष तौर से UP PCS के लिए क्या रणनीति आप बताना चाहेंगे आप कम समय में? पहला तो कंसिस्टेंसी, आपको रोज़ थोड़ा तो पढ़ना ही है, एटलीस्ट 5-6 घंटे तो पढ़ ही लो, और साथ ही साथ में जितना भी कम से कम सोर्सेज रखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। जैसे टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी नहीं है आपने प्रैक्टिस की हो, लेकिन प्रीवियस ईयर ज़रूर करना है। अच्छा, प्रिपरेशन जर्नी के दौरान कभी आपको डीमोटिवेशन आया क्या? हाँ आया है, बट कैसे हैंडल करा आपने? आपको देखिए खुद को एनालाइज तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को थोड़ा गैदर तो करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा ये सोचेंगे कि नहीं थोड़ा और चलना है तो फिर हो जाएगा। डेली टारगेट सेट करके पढ़िए, जब डेली टारगेट थोड़ा थोड़ा करके पूरे होते हैं तो अपने आप मोटिवेशन बना रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। अंतिम में जो लोग तैयारी करें उनके लिए फाइनल मैसेज क्या आपकी तरफ? फाइनल मैसेज, बस तैयारी करते रहिए, हो जाएगा। मेरा तीसरे अटेम्प्ट में प्री निकला था, तो बाकी सब लोग भी करते रहिए, निकल जाएगा। ओके मैम, बेस्ट विशेज़ आपको, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।